बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। आज हम मलेरिया की एग्जांपल लेके बायोलॉजिकल मेथड को देखेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस बनाया गया, कैसे रिडक्शन और कैसे रिजल्ट्स निकाले गए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में जानेंगे। मलेरिया होता क्या है। मलेरिया इज़ एन इटालियन वर्ड। माला मीन्स बैट एंड एरिया मीन एयर. This disease is caused by a parasite Plasmodium. The parasite is transmitted to humans through the bites of infected mosquitoes. ठीक है, हमारे पास मलेरिया क्या होता है, ये एक इटालियन वर्ड है। माला का मतलब बैड होता है और एरिया का मतलब एयर होता है। और हमारे पास क्या होता है, जो मलेरिया की डिजीज़ हमारे पास एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम कॉज करवाता है। और ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कहाँ से होता है, जब इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बाइट करेंगे ह्यूमन को तो हमारे पास ये वाला पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो मलेरिया की सिम्टम्स क्या क्या हैं? फीवर, चिल्स, हेडेक, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, मसल पेन एंड फटीग। मसल पेन क्या होती है, मसल्स में पेन होती है और फटीग थकावट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे मलेरिया की। मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। बहुत सालों पहले भी लोग इस बीमारी से फेमिलियर थे, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर इसको नाम वगैरह नहीं दिया हुआ था। ठीक है, डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। उन्होंने बस एक ऐसी बीमारी का नाम दे दिया था जिसमें हमारे पास बार बार ठंड लगती थी और बहुत ज़्यादा बुखार के अटैक्स होते थे बार बार। ठीक है, कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज। हमारे पास ऐसी जगहों पे रहते जहाँ पे कीचड़ वगैरह और गंदी हवा वगैरह होती थी, वहाँ पे लोग रहते थे, उन लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन थी। ठीक है, ब्रीदिंग इन बैड एयर वाज अ कॉज ऑफ मलेरिया। उन लोगों का ख्याल था कि हमारे पास गंदी हवा में सांस लेने की वजह से मलेरिया हो रहा है। Some volunteers drank stagnant water but they did not develop malaria. ठीक है, वॉल्टियर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो रज़ाकाराना तौर पे कोई भी काम करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम चेक करते हैं कि जहाँ पे खड़ा पानी है, दलदली गंदा पानी है, हम पी के चेक करते हैं कि यहाँ इस पानी को पीने की वजह से बीमारी हो रही है, किस वजह से हो रही है। जब उन्होंने वो पानी पिया तो उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन द 17th सेंचुरी अमेरिका वॉज डिस्कवर। ठीक है, 17th सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ था। मैनी प्लांट्स वर सेंट फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एज मेडिसिन। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स अमेरिका से यूरोप में भेजे गए थे, ट्रांसपोर्ट किए गए थे। ठीक है, द बार्क ऑफ ट्री नोन एज क्यूना क्यूना वॉज सुटेबल फॉर क्योरिंग फीवर। ठीक है, हमारे पास अमेरिका से एक ट्री की बार्क, जिसको हम क्यूना क्यूना का कह रहे हैं, वो हमारे पास फीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव साबित हुई थी उस दौर में। ठीक है, सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट बिगेन टू सब्स्टिट्यूट द बाग सिनकोना विच कंटेन क्यूनिन। ठीक है, अब हमारे पास हर जगह भी डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने वाले थे अमेरिका से यूरोप में प्लांट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, क्यूना क्यूना की जगह उसी से मिलती जुलती एक बार की सिनकोना उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्यूनिन थी जो हमारे पास फीवर को क्योर करने के लिए बेस्ट साबित हो गई। ठीक, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, 200 years later it was found that disease are caused by tiny living ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 200 साल बाद पता चला कि जो डिफरेंट डिजीज़ वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इन 1878 लेवेरियन बिगेन टू सर्च द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसने सर्च करना शुरू कर दिया कि मलेरिया की कॉज कौन है, क्या है मलेरिया की कॉज। ही टुक blood sample from needle patient and examined under microscope and found tiny living creature। ठीक है, उसने क्या किया, एक मलेरिया पेशेंट लिया, उसका ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, तो उसे क्या पता चला कि मलेरिया की भी कॉज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई टिनी क्रिएचर है। 2 years later another physician found this। ठीक है, जो हमारे पास लवेरियन टाइनी लिविंग क्रिएचर मतलब उसने देखी थी। 2 साल बाद भी हमारे पास एक फिजिशियन ने सेम वही क्रिएचर देखी। 3 साल बाद फिर दोबारा क्या हुआ, वो उसी क्रिएचर को देखा गया, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा गया, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया कि प्लाज्मोडियम है, यानी प्लाज्मोडियम हमारे पास मलेरिया की कॉज है। इस तरह प्लाज्मोडियम डिस्कवर हो गया। ठीक, अब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे आते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या ली है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की कॉज क्या थी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन बनाई।
मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, ठीक है। मलेरिया को जो मार्शी एरियाज का होता है, दलदली इलाके, कीचड़ वाली जो जगह होती हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों में ये डिजीज़ ज़्यादा है। उन्होंने ये रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। क्यूनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ठीक है। उस दौर में हमारे पास एक क्यूनीन एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे, उन्होंने कहा कि इस डिजीज़ के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। ड्रिंकिंग दी वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, ठीक है। गंदा पानी पीने से भी मलेरिया नहीं होता, ये भी उस टाइम की ऑब्जर्वेशन थी। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। तो जिस बंदे को हमारे पास मलेरिया हुआ होगा उसके अंदर डेफिनेटली प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है। ये उस तरह की ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक। अब उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस में उन्होंने ये कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। हम लोगों ने जैसे कहा था कि हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब हमने हाइपोथेसिस से क्या डिडक्ट किया। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उन्होंने क्या कहा कि अगर मलेरिया की कॉज प्लाज्मोडियम है तो हर बंदा जिसको मलेरिया हुआ है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए, ठीक है, जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया, ठीक है। ब्लड ऑफ हेल्दी 100% वॉज एग्जामन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। 100 मलेरियल पेशेंट्स ले लिए जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दे दिया, और 100 हेल्दी पर्सनस ले लिए जिसको उन्होंने कंट्रोल ग्रुप का नाम दे दिया। कंट्रोल ग्रुप हेल्दी ग्रुप था और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिन्हें मलेरिया हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। जितने भी हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, ठीक है। 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन आल्सो हैड प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें से 7 बंदों को मलेरिया 7 बंदों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाल लिया, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस था वो हमारी बिल्कुल ठीक जा रहा था, मतलब प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि इसकी कॉज क्या है वो फाइंड आउट हो गई, ठीक। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या ली गई, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड के अंदर इंटर कहाँ से हो गया, ठीक है। सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी। अब इसके लिए क्या ऑब्जर्वेशंस लेगी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, ठीक है। वही वाली पुरानी वाली बात कि जहाँ पे भी दलदली गंदी जगह होंगे वहाँ पे हमारे पास मलेरिया होगा उन लोगों को, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, ठीक है। अब ये पता चल चुका है हमें कि मलेरिया पानी पीने से नहीं होता, ठीक है। इन 1883 A.F. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन समवेयर, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास A.F.A. किंग ने हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन है, वो कौन सी हैं। People who slept outdoor were more likely to get malaria than those who slept indoors, ठीक है। जो घरों के अंदर सोते हैं उनके अंदर चांसेस कम है मलेरिया होने के एज़ कम्पेयर टू दोज जो हमारे पास घरों के बाहर आउटडोर्स होते हैं, ठीक है। People who slept under the fine net were less likely to get malaria than those who did not use such nets, ठीक है। जो हमारे पास मच्छरदानियाँ यूज़ करते हैं उन लोगों में भी मलेरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू दो जो यूज़ नहीं करते, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया, ठीक है। जो अपने पास धुआं लगा के सोते हैं उनके अंदर भी मलेरिया नहीं होता, ठीक। हाइपोथेसिस क्या बनाया गया, हाइपोथेसिस केस में ये बनाया गया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड और इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। कि जो हमारे पास मॉस्किटोज होते हैं वो हमारे पास प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और यही हमारे पास की स्प्रेड की कॉज है, ठीक है। इसके लिए क्या रिडक्शंस निकाली गई, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, ठीक है। उन्होंने क्या निकाला, अगर हमारे पास मॉस्किटोज कॉज है मतलब मॉस्किटो स्प्रेड कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। सेकंड रिडक्शन क्या निकाली गई कि प्लाज्मोडियम उनके अंदर मॉस्किटोज के अंदर कैसे आएगा, जब वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करेंगे तो मलेरियल पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर एंटर हो जाएगा। ये इनकी डिडक्शंस थी, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, रोनाल्ड रोज अलाउ अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने क्या किया कि एक फीमेल मॉस्किटो लिया और उससे एक मेल पेशेंट को बाइट करवाया, ठीक है। ही किल्ड द मॉस्किटोज आफ्टर सम डेज एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटोज स्टमक। उसने क्या किया, जिन मॉस्किटोज ने बाइट किया था मलेरियल पेशेंट्स को, ठीक है, कुछ दिनों बाद उन
मॉस्किटोज़ को किल कर दिया, ठीक है। उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो पता चला कि उनके स्टमक के वॉल के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, मॉस्किटोज़ के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, ही अलाउड एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। उसने क्या किया, एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवाया, ठीक है। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक आ जाता, जैसे मतलब उन्होंने कहा था कि मलेरिया हमारे पास मॉस्किटो स्प्रेड करवा रहे हैं, ठीक है। अगर मॉस्किटोज उनसे हम लोग हेल्दी पर्सन को बाइट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ह्यूमन को यूज़ नहीं किया, उन्होंने उसकी जगह स्पैरो को यूज़ किया, ठीक है। उसने क्या किया, ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन इन्फेक्टेड स्पैरो, ठीक है। उन्होंने आप यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो यूज़ किए, ठीक है, और मॉस्किटोज़ ने पहले इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट किया है, ठीक है। सम ऑफ द मॉस्किटोज़ वर किल्ड एंड स्प्रेड एट वेरियस टाइम, ठीक है। जिन मॉस्किटोज़ ने इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट किया था, अब उन मॉस्किटोज़ को किल कर दिया, ठीक है। और डिफरेंट टाइम में उनकी मतलब स्टडी किया है उनको, उन मॉस्किटोज़ को। क्या पता चला उससे उनको, ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। उससे उन्होंने क्या पता चला कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटोज़ के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन मूव इनटू मॉस्किटो स्लेवरी ग्लैंड। उसने डिफरेंट टाइम के बाद स्टडी किया ना, तो एक टाइम में उसे पता चला कि स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब थोड़ी देर बाद उसने दोबारा उसको देखा तो उसे पता चला कि जो हमारे पास मॉस्किटोस वो हैं, प्लाज्मोडियम हैं, वो स्लेवरी ग्लैंड के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब वहाँ मूव कर चुके हैं, ठीक है। ही केप्ट सम मॉस्किटोस अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरो। उसने क्यूलेक्स मॉस्किटोस लिए हुए थे। पहले उसने क्या किया कि जो स्पैरो मलेरिया से इल हुई थी, बीमार थी, ठीक है, पहले क्यूलेक्स से इल स्पैरो को बाइट करवाया, ठीक है। कुछ मॉस्किटोज़ को उसने किल करके स्टडी किया, ठीक, डिफरेंट स्टेजेस पे, और कुछ को ज़िंदा रहने दिया, ठीक है। अब जो ज़िंदा मॉस्किटोज़ थे उसने उसको हेल्दी स्पैरो से बाइट करवाया, ठीक है, हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया उनसे, ठीक है। प्लाज्मोडियम इंटर्ड इन द हेल्दी स्पैरो थ्रू स्लाइवा। अब जो प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ के अंदर एंटर हो चुका था मलेरियल स्पैरो से, वो हमारे पास हेल्दी स्पैरो के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, थ्रू स्लाइवा, ठीक है। ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन इट, ठीक है। जिन हेल्दी स्पैरोज को अभी उन्होंने मॉस्किटो से बाइट करवाया है, उनको जब स्टडी किया गया तो उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है। तो वो भी, उसको भी मलेरिया हो गया, जो हेल्दी स्पैरो थे उसको भी मलेरिया हो गया। तो उससे क्या पता चला कि हमारे पास जो मलेरिया है वो स्प्रेड कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है मॉस्किटो स्प्रेड करवा रहे हैं। तो हमारे पास ये भी कंफर्म हो गया, हमारा सेकंड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि कैसे स्प्रेड हो रही है, कौन स्प्रेड करवा रहा है, कैसे बॉडी ब्लड के अंदर एंटर हुआ, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ह्यूमन पे कंडक्ट किया। उसके लिए भी उन्होंने सेम प्रोसीजर यूज़ किया जैसे हमारे पास उन्होंने स्पैरो पे यूज़ किया था, ठीक है। उन्होंने पिछले केस में, स्पैरो से केस में उन्होंने क्यूलेक्स मॉस्किटो यूज़ किया था, लेकिन ह्यूमन के केस में उन्होंने एनोफिलिस मॉस्किटोज यूज़ किया, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, एनोफिलिस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, ठीक है। अब हमारे पास जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ चुका है मलेरियल पेशेंट से, ठीक है। अब एनोफिलिस मॉस्किटो ने हमारे पास हेल्दी पर्सन को किया, ठीक है, बाइट किया, तो उससे हमारे पास क्या, जो हेल्दी पर्सन था उसको भी मलेरिया हो गया, क्योंकि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्लाइवा के थ्रू ह्यूमन के अंदर, उसके हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर हो गया था, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। मॉस्किटो हमारे पास प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया को स्प्रेड करने की कॉज हैं। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गए। तो अब आपको समझ आ गई होगी क्लियरली कि बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।